हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बिना पढ़े आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखेंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने बहुत ही कम पढ़ाई की है, तो वो बोर्ड एग्जाम में पास कैसे होंगे, कॉपी कैसे लिखेंगे ताकि एग्जामिनर जो है उन्हें बहुत अच्छा मार्क्स दे। क्योंकि आज मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ ना आए फिर भी आप कॉपी लिख कर आओगे और आप भी बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स लाओगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे जैसे आप बिना पढ़े आप 95% कैसे लाओगे, चाहे आप क्लास 10th में हो या 12th में हो, दोनों के लिए ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज तक का ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक देखना। ठीक है, मान लो अगर आपको कुछ नहीं आता, बोर्ड एग्जाम में आप पेपर देने चले गए, बोर्ड एग्जाम के हॉल में आप पेपर देने चले गए और आपको कुछ नहीं आता, तो आप कैसे वहां लिखोगे, क्या लिखोगे। ठीक है, सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आपको कॉपी तो दे देगा एक और पेपर भी देगा, तो फिर आप वहां क्या लिखोगे। 90% आप ला सकते हो। देखो, आपको कुछ ऐसे टिप्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, अगर वो आप वहां करोगे ना तो आप भी बहुत अच्छा मार्क्स लाओगे। और आप कॉपी में क्या लिखोगे, अगर आपको कुछ आता ही नहीं है तो आप कॉपी में क्या लिखोगे। आज का ये वीडियो इन्हीं सारे टॉपिक्स पर है और आपको कैसे लिखना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बैठे रहते हैं, कॉपी सादी छोड़कर आते हैं, तो वो तो फेल हो ही जाएंगे। ठीक है, आपको नहीं आता फिर भी आपको लिखना है, जो मैं आपको बताऊंगा आप वो लिख कर आना, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो आपको कैसे लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, कुछ ऐसे टिप्स हैं, अगर आप वैसे लिखोगे तो आपको भी बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। पूरी वीडियो अंत तक देखना, मैं आपको एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझाऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और 90% आप पक्का करके आओगे और आपको भी बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। देखो, अगर आपको कुछ नहीं आता तो देखो, सबसे पहले आपकी बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होगा उसमें ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो इन सबको हम लोग समझेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे पहले आप समझो कि आपका रूल नंबर फर्स्ट जो है, यानी कि रूल नंबर फर्स्ट है, सबसे पहले आप एग्जाम में काला और नीला पेन लेकर जाएं। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहेंगे ये क्या, ये तो मुझे पता है कि काला नीला पेन लेकर जाएं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो रेड पेन का यूज करते हैं, ग्रीन पेन का यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि कलर पेन का। अगर आप कलर पेन का यूज करोगे तो आप फेल हो जाओगे, ध्यान रखना। ठीक है, ऊपर से आपको कुछ आता भी नहीं है, ऊपर से आप कलर पेन का यूज करोगे तो आपका फेल होना तय है। ठीक है, तो आज ही आप अपने माइंड में सेट कर लो कि आपको बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, पेपर देने जाना तो ब्लैक एंड ब्लू पेन लेकर जाना, और हाँ, डॉट लेकर जाना, जेल पेन मत लेकर जाना। ठीक है, डॉट पेन है, ब्लैक एंड ब्लू लेकर जाना, और हो सके तो थोड़ी पुरानी पेन यानी कि ओल्ड पेन लेकर जाना, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा वहां आपको रिस्पॉन्स देगा, बहुत ही अच्छा वहां आपका राइटिंग बनेगा। ठीक है, बिल्कुल न्यू पेन से आपकी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, एंड अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न और एक निश्चित समय में हल करें। देखो, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में थोड़ा आता है, 2-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तो आता ही होगा, कुछ ना कुछ तो आता ही होगा, तो सबसे पहले आप उसको करिए। जो क्वेश्चन 2, 3, 4 जो भी आता हो उसको सबसे पहले आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप उसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे? अगर आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना, अगर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आता ऑब्जेक्टिव में, मान लो एक भी क्वेश्चन नहीं आता, तो ऑब्जेक्टिव को आप पहले मत सॉल्व करना। ठीक है, बाद में सॉल्व करना। ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी नहीं आता तो आप उसको बाद में सॉल्व करना, क्योंकि हो सकता है कि वहां आपको कुछ मिल जाए। ठीक है, क्योंकि वहां भी हो सकता है कि चीटिंग हो सकती है। ठीक है, तो हो सकता है एट लास्ट तक आपको कुछ ना कुछ मिल जाए और आपको पूरा क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाए। ठीक है, तो अगर आपको आता है तो वो क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेना। अब सवाल ये है कि सर हमें एक भी नहीं आता तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, आपको अगर एक भी नहीं आता तो आपको तुक्का तो लगाना ही पड़ेगा, तुक्का तो आपको लगाना ही पड़ेगा कि कोई ना कोई हमारा मतलब तुक्का लगाएं कि सही हो जाए। तो सबसे पहले आप देखो, अगर आपको नहीं आता तो आपके कुछ इस टाइप के ऑप्शन होते हैं, का और खा दोनों, का और खा दोनों। जैसे होता नहीं है, आप हिंदी में देखोगे तो लिखा रहेगा का और खा दोनों, मैथ में का और खा दोनों। अगर इस टाइप का ऑप्शन आए तो आप आंख मूंद कर वो सही कर देना, क्योंकि वो सही होता है। तुक्का लगाने का मैं ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, और ज्यादातर ऑप्शन जो होते हैं माय डियर स्टूडेंट, वो बी और सी वाला सही होता है। ठीक है, बी और सी वाला, डी वाला ऑप्शन बहुत ही कम होता है। बी एंड सी वाला ऑप्शन बहुत ही ज्यादा मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है कि सही होता है।
ठीक है। तो आप इस पर भी आप थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते हो, लगा सकते हो। वैसे आपको नहीं आता तो भाई कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, छोड़कर नहीं आना है एक भी क्वेश्चन, हमें सारा करके आना है ताकि हमें बहुत अच्छा मार्क्स मिले। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। आप ये ट्राई करना, आपको जरूर रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको एक भी नहीं आता तो आप कोशिश करना कि बाद में सॉल्व करना, क्योंकि वहां आपको हो सकता है कि थोड़ा सा कुछ मिल जाए। आप बात को समझो, ठीक है, और आप बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हो। तो यहाँ आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न को एक निश्चित समय 1 घंटा आपका दिया जाता है, बट आप चाहो तो 10 से 20 मिनट में सॉल्व कर सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने के बाद आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहेगा बोर्ड एग्जाम के पेपर में, आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? देखो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको नहीं आता तो 2 चीज आप बिल्कुल भी गलती मत करना। सबसे पहले फर्स्ट पेज में आप काट पीट बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आपको सब्जेक्टिव नहीं आता तो आप भाई फर्स्ट पेज में ऐसा नहीं कि आप गलत सही लिख के काट पीट कर दो, तो ऐसे में एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा, ध्यान रखना। और आपको जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा हैंड राइटिंग बनाओ, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लिखने की कोशिश करो, उतनी अच्छी हैंड राइटिंग बनाओ, आपको जरूर बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। अब सवाल यह है, सर हमें सब्जेक्टिव आता ही नहीं है तो हम लिखे क्या, हैंड राइटिंग क्या, पहले हम लिखेंगे क्या जब मुझे सब्जेक्टिव आता ही नहीं है, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले आप ये समझो, केवल मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बनाकर नहीं लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप देखो, मैं आप लोगों को दिखाता हूं, जैसे माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों का हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, सॉरी मैथ आप नहीं बनाकर लिख सकते, एंड आपका सोशल साइंस है, सब में आप बना कर लिख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा अगर आपको देखो, जैसे आप प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डालना, ठीक है, अच्छे से जैसा इसमें पड़ा हुआ है ऐसे ही डालना, आप ब्लैक स्केच से अच्छे से डालना, ठीक है। अब आपको संदर्भ लिखना है, संदर्भ लिखना है तो आपको मान लो चैप्टर का नाम और लेखक का नाम नहीं पता, इतना तो आप पढ़े ही होंगे, इतने तो बड़े गधे होंगे नहीं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आप क्या करो कि हर एक चैप्टर में ट्रिक होता है। जैसे पहले चैप्टर में मित्रता, हर एक पैराग्राफ में आपको मित्रता मिल जाएगा, ममता में आपको ममता मिल जाएगा, भारतीय संस्कृति में आपको भारतीय संस्कृति वाला ट्रिक मिल जाएगा। तो भाई ऐसे हर एक चैप्टर में आपको ट्रिक मिल जाएगा, इसमें आपका जो है इसमें मित्रता मिल जाएगा। तो ऐसे आप ये 2 नंबर क्लियर कर सकते हो। भाई मित्रता पाठ से लिया गया है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको क्या करना है, जो रेखांकित अंश है उसी को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर लिख दो, बस थोड़ा सा अपने तरफ से लिख दो, आपको नंबर फुल मिलेगा। बनाकर लिखो, कोई ये जरूरी नहीं है कि किताबी भाषा लिखो, आपको 4 में 4 नंबर देकर जाएगा बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर, ठीक है। थोड़ा सा आप लिखो कि शुक्ल जी कहते हैं, जो इस चैप्टर के लेखक हैं, आगे थोड़ा सा लिख देना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, फिर आप जो अंडरलाइन होता है उसको आप बना कर लिख दो, ठीक है। ऐसे आप हर सब्जेक्ट में कर सकते हो। आप सोशल साइंस में देखो, आपका कोई भी टॉपिक आए, ठीक है, सोशल साइंस में ज्यादा हत्याकांड या फिर कांड यही सब ज्यादा होता है, ठीक है, तो उसमें आप बना कर लिख सकते हो। भाई हत्याकांड में ज्यादा लोग मारे जाते हैं, घायल होते हैं, बहुत सारे सैनिक घायल होते हैं, बहुत सारी हथियारों का उपयोग किया जाता है, तो ऐसे आप वहां लिखो, ठीक है। ये नहीं कि आप कॉपी में आप पेज छोड़कर चले आओ, खाली पेज छोड़कर आओगे 0 नंबर मिलेगा। और अगर आप अपने तरफ से माइंड लगाओगे, कुछ कॉमन सेंस लगाकर लिख दोगे, तो आपको जरूर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन 3 नंबर मिल जाएगा। आप 80% बहुत आराम से ला सकते हो, ठीक है। तो आपको छोड़कर नहीं आना है, देख सकते हो इसमें कुछ नहीं है, बस रेखांकित अंश को डायरेक्टली उतार दिया गया है अच्छे से, थोड़ा सा अपने शब्दों का यूज करके, बस हो गया। तो ऐसे आप ट्राई करो, आप लिख दोगे, ठीक है। और आगे देखते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कुछ ऐसे सॉल्व करना है, बट पहले पेज में आपको काट पीट बिल्कुल भी नहीं करना है, ध्यान रखना। फर्स्ट पेज में काट पीट मत करना, गलत उत्तर मत लिखना, वरना फिर आप लोगों का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। पहले के 2-3 पेज अच्छे से लिखना, और जितनी अच्छी हैंड राइटिंग हो सके उतनी अच्छी लिखना, ठीक है। हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर देखो, अब जब आपको पेपर और कॉपी मिल जाए, ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हैं, सारे प्रश्न को आप जरूर हल करें, एक भी प्रश्न छोड़कर मत आना। देखो ध्यान से समझो, अगर कोई है, आप लोगों का क्लास टीचर है, ठीक है, 2 बच्चे हैं और देते हैं किसी पर भी आप लिखो, ठीक है, कोई भी आपका टॉपिक पर देते हैं कि आप लिखो। अब एक बच्चे ने कुछ ना कुछ लिखा है, गलत सही कुछ ना कुछ लिखा है, एक बच्चे ने बिल्कुल खाली पेज ले आया है, तो फिर टीचर किसको अच्छा मानेगा, किसको थोड़ा नंबर देगा? जिसने कुछ लिखा है। खाली पेज वाले को तो केवल डंडा मिलेगा, ठीक है, उसको पनिशमेंट मिलेगा। तो इसलिए कुछ ना कुछ आप लिखोगे तो एग्जामिनर आपको नंबर देगा,
ठीक है। आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, आपको उससे रिलेटेड लिख कर आना है। आप वहां लिख कर आओगे तो फिर आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आप पेपर मिले, कॉपी मिले, आप पेपर को अच्छे से पहले 15 मिनट ध्यान से पढ़ो, जितना अच्छे से हो सके उतना पढ़ो। 15 मिनट उसको पढ़ने के बाद आप एनालाइज करो कि हमें कितना क्वेश्चन आता है, कितना हम कर सकते हैं। तो जो जितना आप कर सकते हो पहले उसको करो, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपको आता है पहले वो सॉल्व करो, चाहे आपका प्रश्न नंबर 10 आए या आपका 15 आए या 16 आए, जो भी आए। कहीं ये नहीं लिखा है कि आप बिल्कुल सीरियल से करो। अगर नहीं आता तो आप ऊपर नीचे करो, आप प्रश्नोत्तर संख्या अच्छे से डाल देना। ये बस ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो प्रश्नोत्तर संख्या है इसको सही से डालना। आपका जो कर रहे हो 10, 12, 15 जो भी कर रहे हो 1, 2, 3 वो अच्छे से डाल देना, ये इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक बात बिल्कुल याद रखना कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको नहीं आता तो वो कॉपी में गलत शब्द गाना, गाली, कसम ये सब लिख देते हैं। इन सब को बिल्कुल मत लिखना, ठीक है। अगर ये सब लिखोगे तो आपको 0 नंबर मिलेगा, 0 नंबर। क्योंकि अगर ये सब लिखोगे तो 0 नंबर इसलिए मिलेगा क्योंकि भाई इन सब पर एग्जामिनर अगर थोड़ा सा भी इसको पढ़ेगा ना तो समझ जाएगा कि ये बच्चा कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं आता इसको 0 नंबर दो, ठीक है। तो इन सब का यूज नहीं करना है, ठीक है। इन सब का आप बिल्कुल भी यूज मत करना। आप क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर लिखना, उससे थोड़ा सा भी आपका अगर रिलेटेड है तो आपको नंबर दे देगा एग्जामिनर, ठीक है। तो ध्यान रखना, इन सब चीज का यूज मत करना। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको प्रश्न पूरा आता है, अगर आपको प्रश्न पूरा आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, 1, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो आता ही होगा, ठीक है। तो आप उसको अच्छे से पहले लिखना, जितना अच्छे से हो सके, जितनी अच्छी हैंडराइटिंग हो सके, बिना काट पीट आप पहले उसको सॉल्व कर लेना। और अगर आपको पूरा नहीं आता है तो अगर आपको अच्छे से लिखें, और अगर नहीं आता तो आधा भी लिखें, आधा जरूर लिख दें। अगर आपको आधा ही आता है तो आधा ही लिख दो, फिर बना बना के और आप लिख देना। लेकिन अगर आपको आधा अच्छे से आता है तो आधा ही लिख देना, क्योंकि एक होता है स्टेप मार्किंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एग्जामिनर आगे के 2, 3, 4 लाइन पढ़ेगा, बिल्कुल सही रहेगा, आपको 4 नंबर का है, 4 में 4 नंबर दे देगा, ठीक है। इसमें पूरा क्वेश्चन कोई नहीं पढ़ता, कोई भी एग्जामिनर। आप देख लो, कॉपी चेक होती है, आप देख लो ऑनलाइन, आप देख सकते हो कैसे कॉपियां चेक होती हैं। एग्जामिनर क्या करता है, पेज को पलटता है, देखता है 2-3 लाइन, बिल्कुल सही है, नंबर दे देगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपको आधा आता है तो आधा ही लिख देना, पूरा आता है तो अच्छे से पूरा लिखना। अगर आपको जो क्वेश्चन अच्छे से पूरा आता है उसको आप पहले लिखना, फर्स्ट पेज पर, क्योंकि पहले अच्छा दिखना चाहिए, ठीक है। और ये ध्यान रखना क्योंकि भाई एग्जामिनर जो होगा है आपको स्टेप मार्केटिंग पर नंबर देता है, स्टेप मार्किंग पर नंबर देता है। अब आपका स्टेप मार्किंग ये होता है कि आपका 2-4 लाइन अगर आप शुरुआत में सही लिखे हो तो एग्जामिनर वो पढ़ेगा और आपको फटाक से फुल में फुल नंबर दे देगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट को ध्यान रखना। और अगर आपको कोई प्रश्न बिल्कुल नहीं आता है तो क्या करें। अब क्वेश्चन तो ये है कि सर हमें क्वेश्चन आता ही नहीं है तो हम क्या करें, हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तो मैंने बता ही दिया है। अब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए मैंने बता दिया है, बट आप ध्यान रखो, सबसे पहले अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो ये ध्यान रख लो कि अब आपको कैसे लिखना है। अगर आपको आता ही नहीं है तो आप कैसे लिखोगे, उस क्वेश्चंस को आप कैसे बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करोगे। देखो आपको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आप उस क्वेश्चन का एक कीवर्ड पकड़ो। एक कीवर्ड का मतलब होता है हर एक क्वेश्चन का एक ऐसा कीवर्ड होता है जिस पर आप एक पेज आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। एक पेज आसानी से लिख सकते हो, हर एक क्वेश्चन का एक कीवर्ड होता है। जैसे आपका मित्रता पाठ में जाओगे तो मित्र का एक कीवर्ड है, मित्रता का मतलब होता है दोस्ती, मित्र। तो आप मित्र के ऊपर आप पूरा पेज भर सकते हो, तो ये एक कीवर्ड है। ममता चैप्टर में जाओगे तो ममता एक कीवर्ड है, ममता का मतलब होता है कि उसमें जो ममता नाम का महिला है वो एक कीवर्ड है। तो आप चैप्टर के कीवर्ड को पकड़ो, ठीक है। जैसे आप अम्ल क्षार एवं लवण में जाओगे तो अम्ल क्षार जो होता है वो एक कीवर्ड है कि भाई अम्ल के बारे में हम इसमें ज्यादा बात की जाएगी, क्षार के बारे में। ऐसे चैप्टर के क्वेश्चन के कीवर्ड को पकड़ो, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में भाई ज्यादातर लोग मारे ही गए हैं और बहुत सारे लोग घायल हुए हैं, गोलियां चली हैं, तो उसमें जो हत्याकांड है कीवर्ड है। तो मेन उसका क्या है कि उसके कीवर्ड को पकड़ो, आप क्वेश्चन के आंसर बहुत आसानी से लिख दोगे,
ठीक है, नहीं आता तो आप उसके कीवर्ड को अच्छे से पकड़ो। सेकंड नंबर, आप कीवर्ड को अगर आप पकड़ ले गए तो मेन है राइटिंग। राइटिंग आप बहुत अच्छे से लिखना, जितनी अच्छी हैंड राइटिंग हो सके उतनी अच्छे से लिखना। आपको नहीं आता तो ये तो कर ही सकते हो, आप कीवर्ड पर लिखोगे तो हैंड राइटिंग अच्छे से लिखना, ठीक है, ध्यान रखना। और थर्ड मैटर, आप अंडरलाइन वगैरह, अंडरलाइन बहुत अच्छे से करना, ठीक है। अंडरलाइन आप प्रश्न उत्तर संख्या डालो तो अंडरलाइन करो, क्वेश्चन संख्या डालो तो अंडरलाइन करो, इन सबको एक एक बात को अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। ये सब करोगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और हाँ, अगर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कम आता है, तो ये ध्यान रखना कि थोड़ा देखो थोड़ा जो है थोड़ा दूर दूर लिखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सटा के लिखो, ठीक है, थोड़ा दूर दूर लिखना। इसमें क्या होता है कि आप लोगों का पेज थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई देगा और आपको नंबर मिलने का ज़्यादा चांस होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं आता, अब वो बिल्कुल पास पास लिखते हैं, उनका एक आधा पेज भरता है बस। आप थोड़ा सा दूर दूर लिखना, आपको ज़्यादा नंबर मिलने का चांस रहेगा। ध्यान रखना, मैं आपको एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। अब ये सब अगर आप पॉइंट ध्यान रखते हो तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। और एक बात और कि आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप गलत चीजों का यूज मत करना। आप क्या करना कि अगर आपको नहीं आता तो आप उससे रिलेटेड लिखना, या फिर नहीं आता तो आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख देना, ठीक है। लाइक सामाजिक विज्ञान में आप दूसरे का भी लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। थोड़ा सा आप उससे थोड़ा सा आप अपना कीवर्ड लगा के एक जैसा बना देना, ठीक है। क्वेश्चन में से जो क्वेश्चन है उसमें से कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं कि भाई इस पर बात किया गया फ्रांस की क्रांति पर, तो फ्रांस की क्रांति इस पर लिख देना, ये वो 1789 ईस्वी में हुआ, थोड़ा सा बस थोड़े थोड़े चीजों को याद रखो, कीवर्ड जो होता है उसका, ठीक है। तो अगर आपको नहीं आता तो ये सब पॉइंट आप लगाना, आपको नंबर फुल में फुल मिलेगा। अब देखो, सबसे पहले बोर्ड एग्जाम 2024 के पेपर में अगर आपको बहुत अच्छा करना है, बहुत अच्छा मार्क्स लाना है, तो सबसे पहले आप ये देखो कि आपका पेपर कैसा आएगा। आपका पेपर कैसा आएगा, इस टॉपिक पर भैया वीडियो बन चुकी है हर एक सब्जेक्ट की, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लो, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट का मैंने वीडियो बना दिया, आप देख लेना। और सबसे पहले देखो, बोर्ड परीक्षा कब होगा। बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये है कि हमारा बोर्ड एग्जाम कब होगा। भाई ये माइंड में आपकी होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास तो एक ड्रीम है, एक आपका टारगेट है, हमें बोर्ड एग्जाम में अच्छा करना है, ठीक है। तो आप केवल पढ़ाई भी फोकस करो यार, बोर्ड एग्जाम तो होगा ही। आपका फेब में यानी कि फरवरी के लास्ट में होगा यूपी बोर्ड एग्जाम, ठीक है। और आपका ऐसे ही हर एक स्टेट का अलग अलग होता है, तो आपका फेब में होगा, फरवरी में होगा, एट लास्ट तक होगा, ठीक है। टाइम टेबल कब आएगा, टाइम टेबल आप लोगों का भी है दिसंबर के लास्ट में आएगा, ठीक है। दिसंबर के लास्ट तक आ जाएगा या फिर बीच में भी आ सकता है। और हाँ, बोर्ड परीक्षा में 95% कैसे लाएं, सबसे पहले आप क्या करो, जितने प्रीवियस ईयर पेपर हैं आप कोशिश करो कि उसको आप सॉल्व करो। जो मॉडल पेपर बोर्ड एग्जाम ने जारी किया उसको जल्दी से डाउनलोड कर लो, उसको देखो, उसको सॉल्व करो। आपका भाई मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर पेपर से आपका 30 से 40% नंबर फिक्स हो जाएगा। 30 से 40% यानी कि हर एक सब्जेक्ट में आप 40 नंबर फिक्स कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब करो, आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। एंड अब आप लोगों का सबसे बड़ा मैटर ये है, सर बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। इस टॉपिक पर वीडियो बन चुका है, आप देख लेना, या फिर मैंने आपको दिखाया भी है। सबसे पहले आप प्रश्न उत्तर संख्या डालो, ठीक है। एक तरफ आप अंडरलाइन करो, थोड़ा जूम करके दिखा रहे हैं, एक तरफ अंडरलाइन करो। अंडरलाइन करने के बाद प्रश्न उत्तर संख्या डालो, जिस टॉपिक पर बात करना है उसको डालो, अंडरलाइन करो, फिर आप लिखना शुरू कर दो, ठीक है। इस पर कोई भी आपका वो नहीं है। और हम आप लोगों को अलग से भी वीडियो बना चुके हैं, बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाओ फटाक से देखो। लॉन्ग क्वेश्चन कैसे याद करें, लॉन्ग क्वेश्चन याद करने के बस एक ही ट्रिक है। सबसे पहले आप उसका एक कीवर्ड पकड़ो, कीवर्ड कि भैया उसका एक पूरे का कीवर्ड क्या है, ठीक है। और सेकंड मैटर, आप ट्राई करो लिख लिख कर पढ़ने का, लिख लिख कर आप लॉन्ग क्वेश्चन याद करने का। हैंड राइटिंग कैसे सुधारें, लॉन्ग क्वेश्चन को जब आप लिख लिख कर समझोगे ना तो ऑटोमेटिक आपकी हैंड राइटिंग इंप्रूव होती चली जाएगी। अब बात यह आती है कि अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा तो क्या करें। सबसे पहले आप सिलेबस जो आप लोगों का है उसको आप देखो या ना देखो, लेकिन उस सिलेबस में जो चैप्टर्स हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा सा जरूर देख लेना, ठीक है, ताकि आपका सारा कंप्लीट हो जाए। अब देखो, टॉपर कैसे बने, आप बोर्ड एग्जाम में टॉपर कैसे बनोगे, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले अपना एक गोल सेट कर लो, 95%, 75%, 80%, 90%, जो भी आपका गोल है उसको सेट कर लो अच्छे से, और उस पर आप आज से ही आप पढ़ाई करना शुरू कर दो। और हम आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं बहुत ही अच्छे से। ऑलरेडी बहुत सारे आपके वीडियो आ चुके हैं, आप देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, हर एक वीडियो को अच्छे से देखो। एक बेस्ट टाइम टेबल बना लो, टाइम टेबल की वीडियो कल आप लोगों के लिए आ जाएगी, अगर आप लोग इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे तो,
ठीक है, अपने से भी एक टाइम टेबल बना सकते हो। आपको पता है हमारा कैसा टाइम है, आप लोगों को पता होगा। ज्यादा मार्क्स आपको वाले जो चैप्टर्स हैं उस पर ज्यादा फोकस करना है। जैसे आप सिलेबस में देखो, जो ज्यादा मार्क्स वाले चैप्टर हैं उस पर आप ज्यादा फोकस करो, उसको आप ज्यादा अच्छे से सॉल्व करो। और जो सोशल मीडिया है उनका बहुत कम यूज कर दो, इंस्टाग्राम, शॉर्ट वीडियो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब का बहुत कम यूज करो, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा हुआ है। बोर्ड एग्जाम में कुछ बेहतर करना है, अच्छे मार्क्स लाना है, तो इन सबको भैया त्यागना पड़ेगा। ठीक है, अगला देखो। अब देखो, सबसे पहले अब अंतिम दिनों में आप तैयारी कैसे करोगे? ठीक है, अंतिम दिनों में सबसे पहले आप हार्ड वर्क करना शुरू कर दो। और हार्ड वर्क का मतलब होता है इसमें स्मार्ट तरीके से तैयारी करो। हार्ड वर्क मतलब ज्यादा टाइम दो स्टडी को और स्मार्ट तरीके से पढ़ो। 3 साल का पेपर जरूर सॉल्व करना। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर टू चैप्टर सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करो। एक शॉर्ट नोट्स हर एक सब्जेक्ट का बना लो भाई। शॉर्ट नोट्स आपको बोर्ड एग्जाम के टाइम बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। क्वेश्चन बैंक आप लोग सॉल्व करो, हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक। मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करो, बोर्ड एग्जाम ने मॉडल पेपर जारी कर दिया है, सारे सब्जेक्ट का आप सॉल्व करो। एंड सेल्फ स्टडी ज्यादा करो, सेल्फ स्टडी पर फोकस करो। ठीक है, इधर उधर दौड़ो मत, स्कूल कोचिंग ये सब, क्योंकि अब आपके पास 1 से 2 मंथ बचा हुआ है। इसमें आप जितना पढ़ सकते हो वही आपके काम आएगा। वहां आपको 3 घंटे में अपना पूरा रिजल्ट देना है। 3 घंटे आपको पेपर के दिया जाएगा। 365 दिन आपने पढ़ा है, 3 घंटे में आपको पूरा परिणाम मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आता, ऐसे आप कर क्या होगे, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कोई टॉपिक ऐसा है जिसको आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में बता दो, उस पर वीडियो जरूर बनाया जाएगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।